हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे। उस फॉर्मूले में हमने एक तो हमने देखा था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो फाइनल पोटेंशियल आता है वो किसके बराबर होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 के। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो फाइनल चार्ज बनता है वो कैसे बनेगा, आपको उसके कैपेसिटेंस का रेशियो बना लेना है और टोटल चार्ज के साथ उसका मल्टीप्लाई कर देना है तो तुम्हें चार्ज मिल जाएगा। ऐसे अगर Q2 चाहिए फाइनल तो C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसका मतलब क्या है भाई, 2 पर निकाल रहे ना चार्ज, तो 2 का रेशियो बनाना है टोटल के साथ में और हमें Q का मल्टीप्लाई कर देना है। फिर हमने क्या देखा था, एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस क्या था, एनर्जी लॉस हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और डेल V का स्क्वायर, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल का स्क्वायर है ना। दोनों पर जो पोटेंशियल है V1 माइनस V2, इनिशियल जो पोटेंशियल में डिफरेंस था उसका स्क्वायर, क्योंकि बाद में तो सेम हो गया था, आपको भी पता है। तो ये एनर्जी लॉस, और एनर्जी लॉस जो है तो एनर्जी लॉस जो है वो किसकी फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में। तो हीट की फॉर्म में एनर्जी का जो लॉस है वो आप इस टाइप से कर सकते हो। ये हमने लास्ट में देखा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। और अगर इसमें आपको और भी अच्छे से सारी चीजें समझना है तो पिछले वीडियो जाकर देख सकते हो। चलो, तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसी लास्ट वीडियो में हमने जो सीखा था उसको अब हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू समझते हैं कि चीजें क्या क्या कैसे कैसे वर्क करती है। ओके, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आप पहले ध्यान से पढ़ो, एक बार पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा। 2 spheres of 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर each having 3 × 10⁻⁸ कूलम। मतलब हमारे पास क्या है, 2 स्फेयर हैं, दोनों की रेडियस दे दी, एक की 6 सेंटीमीटर और एक की 12 सेंटीमीटर, और दोनों पे जो चार्ज है 3 × 10⁻⁸ है, 3 × 10⁻⁸। दोनों पर सेम चार्ज है, दोनों बहुत दूर रखे हुए एक दूसरे से। आफ्टर कनेक्टिंग बाय वायर, वायर से तुम क्या कर दो, दोनों को कनेक्ट कर दो। तो तुम्हें फाइंड करना डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, यानी कि तुम्हें डायरेक्शन बताना है कि चार्ज किधर से किधर ट्रांसफर होगा, है ना। देखो ये वाला जो है स्फीयर, ये छोटा है ये बड़ा है, समझ में आ रहा है ना। ये बड़ा क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस बड़ी है, तो ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो किधर से किधर ट्रांसफर होगा, तो आपको पता है कि फाइनल क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो तुम सबसे पहले निकालोगे भाई चार्ज का ट्रांसफर कितना हो रहा है, निकाल सकते हो। देखो कैपेसिटेंस से भी निकाल सकते हो, रेडियस, ये क्योंकि क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए हमने रेडियस वाला भी फॉर्मूला देखा था। क्या था फॉर्मूला, मैं अगर इस पे फाइनल चार्ज निकालो तो इस पे क्या है Q1 डैश, और इस पे फाइनल चार्ज क्या है Q2 डैश। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। तो मुझे बताओ Q1 डैश किसके बराबर था, मैंने रेडियस से भी निकाला था, रेडियस से डायरेक्ट भी हो रहा था। तो रेडियस मुझे Q1 डैश का है, तो रेडियस का रेशियो निकाल लो और उसको टोटल चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मतलब डायरेक्ट आएगा आंसर, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और बाकी अगर आप पूरी मेथड लगाना चाहते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करके, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करके भी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना, बिल्कुल ध्यान से काम करना है ना, लोड नहीं लेना। आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के भी काम कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसे देखो, है ना। और ये मैं कैसे निकाल के लेके आया हूं, ये आपको पिछली वीडियो से समझ में आ जाएगा, है ना। पिछली वीडियो अच्छे से देखो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना, ऐसा मान रहा हूं मैं। लेकिन मैं ये फॉर्मूला वहां पर डायरेक्ट में निकाल के बैठा था, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं। आप बीच में से पूरा सोल्यूशन करके भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखो, Q1 डैश R1 कितना है, R1 क्योंकि मुझे इसका निकालना है तो इसका 6 है, और 6 और 12 कितने हो जाएंगे 18 इंटू Q, यानी टोटल चार्ज। ये Q क्या है, टोटल चार्ज, तो दोनों पे मिलाकर टोटल कितना है 6 × 10⁻⁸। तो क्या हो जाएगा, 6 से ये 3 टाइम है, 3 से ये 2 टाइम है, तो क्या हो गया Q1 डैश 2 × 10⁻⁸ कूलम। क्लियर है, ओके। चलो अब इस पे हमें देखना है, तो Q2 डैश इक्वल्स टू R2 हो जाएगा ना अपन इधर, क्योंकि उसकी रेडियस का टोटल के साथ रेशो निकालना है, और इधर Q। तो R2 कितना है बताओ, 12, दोनों को प्लस करेंगे तो 18
इंटू 6, क्योंकि टोटल चार्ज दोनों का मिला के 6 इंटू 10⁻⁸। तो ये 3 टाइम में, 3 से ये 4 टाइम में, तो आंसर क्या आ गया 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम Q2 डैश। तो चार्ज का ट्रांसफर कितना हुआ? तो चार्ज का जो ट्रांसफर मुझे बताओ, पहले यहां पर 3 था, अब कितना हुआ 2, तो मतलब 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचा। भाई यहां पर जो Q1 डैश, मतलब Q1 डैश अभी इस पर 2 है, लेकिन ट्रांसफर कितना हुआ? तो ट्रांसफर क्या इधर से 1 गया होगा। अच्छा, इसके पास पहले 3 था, अब कितना हो गया 4, तो बताओ कितना चार्ज गया होगा? 1 आया होगा इसके पास, तो यहां से 1 गया, यहां पर 1 आया। तो आपको ट्रांसफर ऑफ चार्ज निकालना है ना, तो आप ऐसे निकालोगे Q1 डैश माइनस Q1, या फिर Q2 डैश माइनस Q2, है ना। तो भाई Q1 डैश पहले 3 था, इसमें से Q1 को माइनस कर दो 2 को, तो 1 बचा, तो 1 ट्रांसफर हुआ। आप ऐसे डायरेक्ट माइनस करके नहीं निकालेंगे कि इधर 4 हो गया, इधर 2 हो गया, तो 4 में से 2 गए तो कितना आया 2, कि 2 का ट्रांसफर हुआ, वो गलत हो जाएगा। 2 का ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या यहां से 2 का ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1 ही बचेगा। तो ऐसे मत करना 2 का ट्रांसफर हो रहा है, 2 का ऐसे नहीं देखना, आपको क्या देखना है, पहले यहाँ पे चार्ज 3 था, बाद में 2 ही बचा, तो पहले वाले में से बाद वाले को माइनस करो, बस इतना ही करो। तो यहां से जितना कम हुआ उतना इधर गया होगा, क्योंकि ये तो आइसोलेटेड है, समझ में आया, आइसोलेटेड है, इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं होना है। तो सेकंड थिंग ये कि किधर से किधर ट्रांसफर हुआ है, तो छोटे वाले स्फीयर से बड़े वाले स्फीयर में ट्रांसफर हुआ है। क्यों? क्योंकि इधर पोटेंशियल छोटा है ना, इसलिए इधर ज्यादा होता है, क्योंकि पोटेंशियल रेडियस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितनी ज्यादा रेडियस उतना कम पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कम था, इसका ज्यादा था, तो ये लगाते दोनों का सेम करना है, सेम करना है, तो अब इसको इक्वल करने के लिए इधर चार्ज को ज्यादा भेजना पड़ेगा, तब जाके पोटेंशियल सेम हो पाएगा। तो इधर से 1 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज इधर भेजना है, या हम बोल सकते हैं 10 नैनो कूलम। क्या बोल सकते हैं? 10 नैनो कूलम चार्ज आपको इधर भेजना है। फाइंड पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल बताना आपको। बताओ कैसे करेंगे? अच्छा, मुझे सबसे पहली बात मुझे बता दो कि क्या दोनों पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। तो मैं किसी एक का निकाल दूं तो दोनों का ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल तो सेम होना है। तो बताओ V इक्वल्स टू KQ/R होता है ना। तो अभी मैं इसका निकाल रहा हूं, तो सेम ही होना है, वैसे भी आप सोल्व करोगे आपको पता चल जाएगा। K क्या 10 इंटू 10⁻⁹, Q यानी कि बाद वाला है ना, पहले वाले की बात नहीं, बाद वाला कितना है 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन R यानी रेडियस कितनी 6 सेंटीमीटर, 10⁻² है ना। 2 से ये 3 टाइम में, 3 से ये 3 टाइम में, ठीक है। अब 10⁻² ऊपर जाके प्लस का, तो कितना हो जाएगा 9 और 2 11 में से 8 जाएंगे तो 10⁻³ वोल्ट। दोनों में सेम होगा, इसको भी सोल्व करो तो वही आंसर आएगा। क्या ही बताओ, इधर 4 हो जाएगा, है ना, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 से किसको कट करोगे आप 12 को, तो 4 3 12 है ना, यहाँ 12 आ जाएगा, तो 4 3 12, 3 से तो 3 तो वही आ जाएगा। पोटेंशियल सेम ही आना है, आप इसके लिए भी अलग से निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल वही होना है। और इनिशियल, अगर वैसे तो यहाँ पर फाइनल ही बोला है, फाइनल पोटेंशियल, अगर आपको इनिशियल भी निकालना तो इनिशियल भी फॉर्मूला यही है, बस चार्ज है वो डिफरेंट था, उसके हिसाब से निकाल सकते हो। तो क्या ये क्लियर है? नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला, ये स्फीयर वाला, सेकंड नंबर लिखा हुआ है। इसमें देखो, इसमें क्या चल रहा है मैटर, हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पर, 2 कॉन्सेंट्रिक शेल दे रखे हैं, एक की रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक की 20 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस द इनर शेल कनेक्टेड विद आउटर शेल, मतलब इनर शेल को आउटर शेल से क्या किया है, कनेक्ट कर रखा है। तो पहले हमने इनिशियली चार्ज किसको दिया, अंदर वाले को, इनिशियली चार्ज अंदर वाले को दिया, कितना दिया 20 माइक्रोकूलम, अंदर वाले को 20 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया। और फिर हमने क्या किया, अंदर वाले को बाहर वाले को वायर से कनेक्ट कर दिया। तो वायर को कनेक्ट करते ही यहां पर क्या होगा, हीट का लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंदर से चार्ज बाहर जाने वाला है, तो हीट का लॉस होने वाला है। तो आपको बताना है कि वहां पर कितनी हीट का लॉस नहीं, एनर्जी का लॉस होने वाला है। तो वहां पर आपको बताना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, क्योंकि जो लॉस हो रहा है वो हीट की फॉर्म में ही होना है। तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है भाई, लॉस्ट एनर्जी, ये क्या है हमारा हीट है, तो क्या है
यू इनिशियल जितना था, क्योंकि लॉस हो रहा है ना, तो शुरुआत में ज्यादा एनर्जी होगी तभी तो लॉस हुआ है, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये ध्यान रखना। तो इनिशियल एनर्जी क्या है बताओ? इनिशियल, क्योंकि बाहर कोई चार्ज नहीं दिया मैंने शुरुआत में सारा का सारा चार्ज किसके पास था? अंदर वाले के पास। तो बताओ इसके पास कितना था? 20 माइक्रो कूलम था। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ CV स्क्वायर। यही है, कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ? ठीक है। C की भी मुझे जरूरत है, V तो चार्ज दे रखा है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, उससे भी कर सकते हो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C से। चलो देखो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यू इनिशियल क्यू स्क्वायर अपॉन 2C से भी कर सकते हो, क्योंकि रेडियस भी दे रखी है तो आप C भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, पहले क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहां था? अंदर था, पहले सारा का सारा चार्ज अंदर था, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। क्लियर है? तो C आप किसका लिखोगे? अंदर वाले का, क्योंकि बाहर वाले का भले कैपेसिटेंस हो भी सही, पर Q तो एनर्जी होगी नहीं, क्योंकि चार्ज ही नहीं उस पर अभी, जब चार्ज होगा तो होगी एनर्जी। तो Q कितना है? 20 माइक्रो कूलम, है ना? चलो अभी रुको, आगे देखते हैं। ये C किसका लिखना है? C1 है ना, फर्स्ट वाले का, अंदर वाले का। अच्छा होगा क्या? जैसे इसको कनेक्ट किया, क्या है, सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा बाहर? क्योंकि जैसे कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करते ही दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा सेम, और सेम पोटेंशियल होगा तो मुझे बताओ भाई, ये 20 माइक्रोकूलम, तो 20 माइक्रोकूलम यहां पर तो कम पोटेंशियल कम कर देगा भाई, ये वाला सरफेस इसकी रेडियस के अकॉर्डिंग यहां पर पोटेंशियल लगाएगा, तो यहां पर तो 20 के अकॉर्डिंग होगा पोटेंशियल, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? कम होगा, तो फिर चार्ज ऊपर जाएगा। तो चार्ज ऊपर जाएगा तो होगा क्या भाई? क्योंकि ये जब ऊपर वाला चार्ज यहां जाता है तो इसके अंदर भी तो चार्ज वही होता है जो यहां पे सरफेस पर होता है। अंदर जो चार्ज है, सॉरी अंदर जो पोटेंशियल है वही होता है जो यहां पर होता है, और इसके खुद के पास अगर चार्ज है तो अच्छा मान लो ये 20 से हो गया 10 माइक्रोकूलम, तो ये 10 माइक्रोकूलम यहां पर जो पोटेंशियल लगाएगा, और ये 10 का खुद का यहां पर पोटेंशियल होगा, तो ये 10 वाला यहां पर पोटेंशियल कम लगाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, और 10 वाला खुद पे जो लगाएगा। लेकिन जब मैं यहां पर पोटेंशियल देखूं तो 10 वाला खुद पे जो लगाएगा थोड़ा ज्यादा लगाएगा एज कंपेयर टू इसने यहां पर जो लगाया था, और ये 10 वाला यहां पर जो पोटेंशियल लगाएगा वो तो वही होगा जो इसके सरफेस पर है, क्योंकि कोई भी शेल अंदर उतना ही पोटेंशियल लगाता है जितना उसके सरफेस पर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है। तो ये सेम लगा रहा है यहां पर पोटेंशियल, और ये खुद पर तो पोटेंशियल ज्यादा लगा क्योंकि रेडियस कम है, लेकिन दूर चले जाएगा तो रेडियस ज्यादा होने की वजह से पोटेंशियल कम लगा पाएगा। तो ओवरऑल अंदर पोटेंशियल ज्यादा होना ही होना है हर किसी कंडीशन में, तो अंदर हमेशा पोटेंशियल ज्यादा होगा और बाहर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम, हमेशा ही कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में सारा का सारा चार्ज उठ के कहां चला जाएगा? बाहर। तो अगर ये सारा चार्ज बाहर चला गया, समझो अब चीजें और क्लियर हो गई आपको, जैसे ही सारा चार्ज बाहर चला गया तो बाहर जाते मुझे बताओ इस वाले पर कितना पोटेंशियल होगा? क्या KQ अपॉन R होगा? K 20 माइक्रोकूलम अपॉन R, यानी कि इसकी जो रेडियस है 20, वो अंदर कितना होगा? अंदर उतना ही होगा जो अंदर भले चार्ज नहीं है तो बात खत्म, उसकी बात खत्म हो गई। लेकिन जो बाहर जो यहां पर जो पोटेंशियल लग रहा है, क्या वही पोटेंशियल अंदर भी लगता है? तो लगता है भाई, बाहर जो होता है भाई, ये वाला जो शेल के पास जो चार्ज है ये अंदर उतना ही पोटेंशियल लगाता है जितना इसके पास पोटेंशियल होता है। तो बाहर अगर ये यहां पर इतना लगा रहा है तो अंदर यहां पर भी तो इतना ही होगा, कोई चेंजेस ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा का सारा चार्ज अगर बाहर चला जाता है तब ये दोनों किस में रहेंगे? सेम पोटेंशियल में रहेंगे। तो हुआ क्या है कि ये सारा का सारा चार्ज बाहर चला गया है। तो शुरुआत में एनर्जी के लिए सिर्फ तुम्हें अंदर वाले के लिए काम करना है शुरुआत में, और फाइनल के लिए तुम्हें बाहर वाले के हिसाब से काम करना है। तो शुरुआत में एनर्जी सारी अंदर वाले के पास ही थी, क्यों? क्योंकि चार्ज अंदर था, और बाद में सारा चार्ज यहां पे चला गया पोटेंशियल को इक्वल बनाने के चक्कर में, है ना? अंदर अगर थोड़ा बहुत भी चार्ज होता तो वो अंदर खुद का पोटेंशियल और साथ में बाहर वाले का भी पोटेंशियल इसको मिलता, तो वो दोनों मिलके ये तो हमेशा पावरफुल रहता। तो इसलिए हमेशा चार्ज अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होता है हमेशा, जैसे वान डी ग्राफ जनरेटर में होता है। वान डी ग्राफ जनरेटर में भी तो यही होता है, अंदर से चार्ज सारा बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर हमेशा ही पोटेंशियल ज्यादा होता है, क्योंकि बाहर वाला चार्ज भी यहाँ पे वही लगा रहा है और अंदर वाले खुद के चार्ज की वजह से भी उसके पास पोटेंशियल है। तो ये वाला मैटर बन रहा है। तो बाहर भी चार्ज तो वही जा रहा है, बस जो C लेना है वो 2 वाला लेना है। तो जल्दी करो, C का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? KQ अपॉन R, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 K
Q अपॉन R1 लिख देते अभी, -2 C2, वही KQ अपॉन R, पोटेंशियल का फॉर्मूला, KQ अपॉन R2 लिख देते हैं। AQ से AQ से AQ कट, तो क्या बचा यहाँ पे, जो कॉमन है वो बाहर कर दो। R1 R2 इधर है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन 2K, और R1 ऊपर, तो R1 माइनस R2, है ना। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, सीधा ये 2 है। एनर्जी नेगेटिव आ रही क्या, R1 छोटा है, R2 बड़ा है। U इनिशियल के हिसाब से दे लेंगे ना। C मैंने सही लिखा, C, अरे यार इधर पोटेंशियल लिखा है, रुको 2 मिनट, ये तो पोटेंशियल लिखा है मैंने। C का फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये होता है ना। हाँ मैंने वो लिख दिया था। तो यहाँ पर C का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, है ना। अब ये जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लो, ये 4 मल्टीप्लाई में है ना, तो ये क्या 8 हो जाएगा, तो Q स्क्वायर अपॉन 8, या 8 रहने दो, 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो Q कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, Q कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर अपॉन, ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो K की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो K की वैल्यू लिख दो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और अपॉन में क्या बच रहा है 2, और इधर 1 अपॉन R1 कितना है 10 सेंटीमीटर, और इधर 20, तो सेंटीमीटर है ना, तो सेंटी इधर बाहर कर दो, 10 टू द पावर -2 कॉमन निकाल के, है ना। अब इसको बस सोल्व करना है तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और ये 10 टू द पावर 9 है, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो -12, है ना। एक काम करो, 0 भी इसके साथ ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे -10, और ये क्या है +9, मतलब -1 बचेगा, तो 9 इंटू 4 अपॉन नीचे क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, और ऊपर 10 टू द पावर -1 बचेगा। इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 20 उधर 10 उधर, तो 20 - 10 10, है ना, और 10 इंटू 20 200, ये आ जाए 1 0 से 1 0, ये कैंसिल हो गई, है ना। ये -2 ऊपर जाके प्लस का, है ना। अच्छा 1 0 से 1 0 यहाँ पर उड़ा दो तो 1 बचेगा, और ये 10 टू द पावर -1 से -1 ये कट हो गया, नीचे 2 बचा, तो 2 2 जा 4 से 4 कट गया, तो बचा सिर्फ 9 जूल, तो ये इसका आंसर हो गया इस वाले का। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, है ना। उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। बढ़े, चलो ये इतना मामला पूरा खत्म हो गया। अब ये एक क्वेश्चन बच रहा है, मैं ये इसके 2 पार्ट है, एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट है, यहां से सोल्व होगा, फिर ये बाद वाला का मामला है ना, ये वाला बाद वाला मामला है। तो 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 चार्ज सेपरेटली टू पोटेंशियल 20 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। मतलब हमारे पास क्या है, 2 कैपेसिटर्स हैं, दोनों को हमने चार्ज अलग अलग कर रखा है, एक को 20 वोल्ट से, है ना, रिस्पेक्टिवली है वो, है ना, तो एक को 20 वोल्ट से और एक को 10 वोल्ट से किया है। पॉजिटिव टू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। कनेक्शन तो C1 और C2 जो है वो 2 माइक्रोफराड और 3, तो ये वाला जो है वो 2 माइक्रोफराड है, और ये वाला 3 माइक्रोफराड है, रेस्पेक्टिवली वाला ही मामला है, ठीक है। C1 C2, हाँ ठीक है ना। तो C1 20 पर है, तो ये C1 2 है, ये 20 पर है, ठीक, और इधर 10 3, ठीक है। ये हो गया मामला, इधर खत्म। अब बचा है डेल वी अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो पहले आपको तो डेल वी बताना है ना। हाउ मच हीट प्रोड्यूस, ठीक है, फाइंड चार्ज इन बोथ कैपेसिटर्स, ठीक है। आफ्टर कनेक्शन का मामला है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्शन करने के बाद आपको डेल वी अक्रॉस ईच कैपेसिटर, मतलब दोनों के बीच में तुम्हें वी बताना है। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल वी है और इधर क्या है 0 है, तो आपको ये वी बताना है कि वी कितना होगा यहाँ पे। तो दोनों पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, और वी हमने देखा था क्या था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब मुझे बताओ टोटल चार्ज क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2। फॉर्मूला यूज करो आप, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या है C1 प्लस C2। तो V बताओ, V कितना हो जाएगा, C1 V1, C1 कितना है, फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो C1 कितना है 2 और V1 20 है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 20
प्लस C2 कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V2 कितना है 10 अपॉन C1 प्लस C2, दोनों को जोड़ दो, 2 और 3 5 इंटू 10⁻⁻6। सारी चीज क्लियर है। ये -6 तो कॉमन निकल के कट गया। अब क्या बचा 2 इंटू 20, ये क्या था 10 था ना, ठीक है। 2 इंटू 20 हो गया 40 प्लस 3 इंटू 10 हो गया 30 अपॉन 5, तो कितना हो गया 40 एंड 30 80 3 10 ठीक है। और ये 2 2 2 4 40 ठीक है 5 से। तो बताओ इसको मैं काटूंगा कितना बचेगा 1 और 60 30 बचेगा ना 60 वोल्ट 16 सॉरी, क्या ये आएगा 4 3 अरे यार 70 होगा ना, 40 प्लस 30 70 होगा, तो ये कट के क्या बचेगा 5 1 4 14 वोल्ट बचेगा। क्लियर है? हाँ अरे वो प्लस करके मैं सॉरी बेटा सॉरी, थांबा है ना, टेंशन मत लो, गलत नहीं हो पाएगा है ना, गलत नहीं होने दूंगा मैं, इतना लोड लेना ही। तो ये हो गया, पोटेंशियल आ गया हमारे पास 14 वोल्ट, ठीक है कोई दिक्कत। फाइंड चार्जिंग बोथ कैपेसिटर्स, दोनों कैपेसिटर पर चार्ज बताना है। मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बता रखी है। अच्छा मुझे बताओ ये C1 V1 C2 V2 ये टोटल चार्ज है, तो इसको मैंने सोल्व किया तो क्या आया 70 आया। तो टोटल चार्ज 70 क्या है सॉरी बहुत तेज आवाज आई होगी आपको है ना, उसके लिए सॉरी है ना। तो क्या होगा समझना ध्यान से, ये क्या होगा 70, क्योंकि वो माइक्रो भी होगा है ना, क्योंकि वो मैंने माइक्रो काट दिया था तो माइक्रो भी होगा, तो ये होगा 70 माइक्रो कूलम टोटल चार्ज, ताकि हम अभी जरूरत लगेगी। मुझे दोनों पे चार्ज बताना है, फाइंड चार्ज इन बोथ कैपेसिटर। तो मुझे क्या करना है इनका, भाई मुझे C1 पे निकालना है, तो C1 का उसके कैपेसिटेंस के साथ में रेशो लेना है ना भाई, दोनों के साथ में C1 का रेशो लेना है, और इधर मुझे क्या लिखना है टोटल चार्ज लेना है, वही तो होगा। तो टोटल चार्ज मेरे पास है, तो बताओ C1 कितना है, ऊपर मुझे ऊपर बताना है अभी, तो इसका 2 का टोटल के साथ, तो 2/2 + 3 5 के साथ रेशियो, और इधर क्या हो जाएगा माइक्रो में चल रहा है ना, तो माइक्रो से माइक्रो कट हो गया। और इधर क्यू कितना है 70, तो 70 10⁻⁻6 ये ना, और इधर तो देखो 2 माइक्रो 5 माइक्रो तो कट हो गया माइक्रो है ना। 5 से 70 कट होगा कितने टाइम में 14 सर अभी किया था, हाँ ठीक है 14, तो 14 इंटू 2, हाँ Q इक्वल्स टू CV से भी कर सकते हो, ये वही हुआ है वैसे, Q इक्वल्स टू CV है ना, उससे भी कर सकते हो। तो 14 इंटू 2 28 माइक्रो कूलम, ऐसे ही Q2 डैश Q, अच्छा इसको CV से कर दो तो C2 भी हो जाएगा। C2 कितना है 3, तो 3 माइक्रो कितना है -6 है ना, और क्या होता है CV, V कितना चल रहा है इसमें, सॉरी इसमें नहीं, टोटल V कितना है 14, क्योंकि टोटल भी बाद वाले V की बात करें तो बाद में तो दोनों पर V सेम हो गया था, तो इसको सोल्व कर लें। 14 इंटू 3 42 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 42 माइक्रो कूलम, तो 42 और 28 क्या हो गए कितना 70 हो रहे हैं, देख लो एक बार 4 और 2 6 1 7 70 हो रहे हैं। तो देखो ओवरऑल देखो चार्ज कंजर्व्ड है, इन दोनों को प्लस करो और ये देखो टोटल चार्ज कंजर्व्ड है भाई, शुरुआत में जो चार्ज था वो बाद में वही चार्ज होने वाला है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है ना। फिर हाउ मच हीट प्रोड्यूस, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो हीट प्रोड्यूस का मतलब ही वो है क्या लॉस इन एनर्जी, तो एनर्जी लॉस ही हीट है, हीट ही हमारी क्या है लॉस एनर्जी, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही तो किस फॉर्म में होगी बताओ, हीट के फॉर्म में, और दूसरा क्या तरीका है वहां पे बताओ एनर्जी लॉस होने का, यही तरीका है। तो हीट बताना है, तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू डेल V का स्क्वायर, डेल V मतलब शुरुआत वाला मामला है ना, शुरुआत में जो दोनों के पास पोटेंशियल था उसके डिफरेंस का स्क्वायर, तो शुरुआत में क्या था इनका 20 इंटू 10 मतलब 10 का स्क्वायर करना है, कर देंगे। इधर C1 C2 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई C1 C2 है ना, 2 इंटू 3 6 इंटू माइक्रो, तो ये माइक्रो का स्क्वायर हो गया है ना, अपॉन C1 प्लस C2 यानी कि दोनों को प्लस करना है, तो 3 और 2 5 इंटू माइक्रो है ना, वो माइक्रो रहेगा ना एक, ये माइक्रो चल रहा है तो प्लस होगा, तो एक ही माइक्रो बचेगा प्लस होके। डेल V कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, एक माइक्रो से एक माइक्रो कैंसिल, अब क्या बचा हाफ, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो 5 से
100 कितने टाइम में, 20 है ना। तो 2 से 6 कितने टाइम में, 3, तो कितना आ रहा है 60 जूल। तो क्या यहां पर 60 जूल का लॉस हुआ है ना, दिखने में तो ऐसा ही दिख रहा है कि 60 जूल का वहां पर लॉस हुआ है ना। तो 60 जूल का क्या हो गया, लॉस हो गया, पर एक माइक्रो रह गया था, तो 60 माइक्रो जूल। तो ये क्या हुआ है वहां पे, लॉस। तो इसको आप जल्दी नोट कर लो, इसको जल्दी नोट कर लो। अब हमारे पास क्या बचा है, 3B वाला मामला बचा है। ये सेम क्वेश्चन का है ना, अलग क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन वही है, तो इसमें कुछ रफ तो नहीं करना है, करना पड़ेगा ये तो निपटा होगी, फिर देखेंगे क्या होता है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस उसी का सेकंड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है वो देख लो जल्दी से। क्या बोला है, यहां इन्होंने बोला है कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि इफ ए इज कनेक्टेड विथ डी, मतलब ए को डी से कनेक्ट किया है, ए से को डी से कनेक्ट किया है, मतलब अब प्लस को माइनस से कनेक्ट कर रखा है। पहले प्लस प्लस था, अब प्लस को माइनस से कर दिया, मतलब ये उल्टा हो गया है। ओवरऑल बात ये है, अब ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, उल्टा कनेक्ट किया है। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब तुम्हें सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैंने जब उल्टा कनेक्ट किया तो मैंने क्या बोला था आपको कि आपको कोई सा भी एक क्या ले लेना है, नेगेटिव ले लेना है। तो आप नेगेटिव लेके काम करो ना, मुझे पोटेंशियल चाहिए तो आप नेगेटिव लेके काम करो। तो पोटेंशियल का फाइनल पोटेंशियल बताना है, तो फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल्स टू, बताओ फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला, फाइनल C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। लेकिन आपको इसमें एक को क्या ले लेना है, माइनस। तो जो थोड़ा छोटा वाला दिखे उसको माइनस ले लो। कौन है छोटा वाला, ये वाला, इसको माइनस ले लो। जो छोटा वाला दिखे उसको माइनस ले लो, ऐसे प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो इसको मैंने माइनस ले लिया। तो C1V1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो की वजह से, माइनस C2V2 इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपन इन दोनों को प्लस करेंगे 3 to 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये माइनस 6 कॉमन निकल के कट गया है ना। यहाँ पे 0 भी था, 30 था ना, और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 में से 30 जाएंगे तो 10 अपॉन 5, तो 5 2 10, तो 2 वोल्ट आ जाएगा। पहले 14 आया था, अब 2 वोल्ट आया है, क्योंकि ऑपोजिट लगाओ। मैंने पहले ही बता दिया था कि जब भी ऑपोजिट कनेक्शन हो ना तो एक को माइनस ले लो, है ना। अब कैपेसिटेंस माइनस नहीं हो सकता ना, कैपेसिटेंस कैसे माइनस होगा भाई, वो डिपेंड भी नहीं करता है चार्ज पे। कैपेसिटेंस तो चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो वो तो प्लस ही रहेगा। सिर्फ आपको पोटेंशियल ले लेना है या फिर चार्ज, किसी एक चार्ज को नेगेटिव लेके काम करना है ना। या तो पोटेंशियल को नेगेटिव लेके काम करो, चार्ज को नेगेटिव। अब देखो ये चार्ज ही तो लिखा है, C2V2 क्या है, चार्ज ही तो है, तो Q1 माइनस Q2 नहीं हो गया है। या तो चार्ज को नेगेटिव ले लो किसी को, या फिर उसके पोटेंशियल को नेगेटिव ले लो, किसी भी एक को ले लो। तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को कर लेते ताकि आंसर पॉजिटिव आए, नहीं तो नेगेटिव आएगा तो हमें पता चल जाएगा नहीं मैंने उल्टा ले रखा है, और तो कुछ नहीं। ये हो गया। फिर क्या बताना है, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब हर एक कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज बताना है, तो कोई लोड ही नहीं है ना, मेरे पास पोटेंशियल आ चुका है भाई, मुझे यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो वो तो मिल गया 2 वोल्ट। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, फाइनल चार्ज बताना है। Q1 डैश इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, C1V। C1 कितना है 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और V कितना है 2, तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये हो गया 4 माइक्रो कूलम। फिर अगर मुझे Q2 डैश चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, C2V। भाई Q2 डैश तो C2V से हो जाएगा ना, तो C2 कितना है बताओ, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू कितना है, पोटेंशियल कितना है नेट, क्योंकि ये फाइनल पोटेंशियल लिखा जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि बाद में इतना हुआ है कनेक्शन के बाद। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, है ना, तो वही 6 माइक्रो कूलम चार्ज। तो एक में 4 हो गया और एक में क्या हो गया 6 हो गया, है ना। मुझे लग रहा है आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इससे, क्योंकि ये सारा मामला ये निपट चुका है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, मैं फिर अगले 2 क्वेश्चन और देता हूं, उसको सोल्व करके हम इसको खत्म करेंगे। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहले ये वाला करेंगे फिर 5th वाला करेंगे। तो पहले इसको देखो 4th वाले को। इसमें देखो हमारे पास क्या है, 3 कैपेसिटर्स दे रखे हैं। अगर मैं इनको इंडिविजुअली देखो तो इंडिविजुअली क्या है, इसको 1 माइक्रोफराड से चार्ज किया है 10 वोल्ट पर। इसको 2 माइक्रो मतलब ये 2 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर है 20 वोल्ट से चार्ज किया है।
और ये 3 माइक्रो फराड वाला कैपेसिटर है, 30 वोल्ट से चार्ज किया और इस पे चार्ज आ गया है 90 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज आया 40 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज आया है 10 माइक्रोकूलम। ऐसे हमने पूरा सिस्टम दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये स्विच है, ये S1 और ये S2 है, इस स्विच को मैं जैसे ही क्लोज करता हूं तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे, है ना। लेकिन पोलरिटी देखो, ये दोनों प्लस प्लस होंगे लेकिन ये वाला माइनस होगा, तो पोलरिटी इन दोनों की सेम होगी पर इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये तुम्हें ध्यान रख के काम करना है। तो तुम्हें बताना कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा। फर्स्ट ये क्योंकि ये जैसे मैं दोनों स्विच को क्लोज करता हूं तो क्लोज करते ही ये जुड़ गया, क्लोज करते ही ये भी जुड़ गया। तो अब मुझे कॉमन पोटेंशियल कितना हो रहा है सबका मिला के वो बताना है। फिर फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर बाद फाइनल चार्ज क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल चेंज होने की वजह से फाइनल चार्ज भी बदल जाएगा। तो कितना होगा, जल्दी क्या होगा। अच्छा फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट थिंग ये है कि अच्छा टोटल चार्ज कितना है 90 एंड 10 100 और 140, तो 140 माइक्रोकूलम है टोटल चार्ज। ये तो पहली बात है ना। अब मुझे बताओ कि जब हम कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलता है, जल्दी बताओ। क्या कॉमन पोटेंशियल के लिए मुझे ये नहीं करना पड़ेगा C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3, क्योंकि 3 हो गए अब, तो टोटल चार्ज अपॉन तीनों का C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन क्योंकि हमें यहां पर है ना पोलरिटी की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिव जा रहा है, ये दोनों पॉजिटिव पोलरिटी इनकी, ये उल्टा जा रहा है, तो इसी की पोलरिटी को चेंज कर दो, इसको माइनस ले लो। और ये इसमें तो कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये तो चार्ज वगैरह इन पे पोटेंशियल वगैरह पे डिपेंड भी नहीं करता है, कैपेसिटेंस सिर्फ V करता है डिपेंड, इसलिए ये माइनस का आ गया, बाकी ये दोनों प्लस के हैं। बस ये करना है। अब इसको सोल्व करो तो आंसर आ जाएगा C1V1। C1V1 क्या है, चार्ज है। ओके, तो C1V1 चार्ज है, तो कितना चार्ज है बताओ 10। C2V2 सर ये भी चार्ज कितना है 40, तो प्लस का 40। फिर C3V3 ये भी चार्ज कितना, ये सोल्व करके आया हुआ है ना, देख लेना 339, हाँ ये आया है। फिर 224 ये भी आएगा, है ना 110, तो 10 माइक्रो 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 माइक्रो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा बताओ 90, डिवाइड बाय क्या होगा C1 C2 C3, तीनों को जोड़ दो 1 2 3, है ना, तो 3 and 3 6, तो 6, और ये सब माइक्रो में चल रहे थे ना, तो इन सबका कॉमन माइक्रो आ गया, इसके पास भी माइक्रो है, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 10 और 40 50 माइनस 90, 50 माइनस 90 माइनस का 40 अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 वोल्ट। क्या है माइनस का 8 वोल्ट हो जाएगा, देख लो एक बार। माइनस का 8 वोल्ट, मुझे क्या निकालना था कॉमन पोटेंशियल, तो V इक्वल्स टू C1 C2V2, और ये 10 40 और ये 90 है ना, तो माइनस का 40 और 6 माइनस 8 आ रहा है ना। देखो एक बार 20/8 है ना, 2 मिनट रुकना है ना, कुछ इधर उधर है क्या, चलो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है ना। देखो ये 16 होगा, तो ये 16 होके क्या बचेगा माइनस का 20/3, है ना। बट देखो माइनस क्यों आया है ना, वो 2 से कट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अरे वो मैंने 6 में 5 समझ के काट दिया ना, नहीं ठीक, तो माइनस 20/3। अच्छा सबसे पहली बात मुझे आप ये बताओ कि माइनस का आ रहा है क्योंकि मैंने पोलरिटी को ऑपोजिट ले रखा है, तो मैं इसको हटाता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं पोलरिटी किधर क्या आ जा रही है। और ऑब्वियसली आप देख रहे हो इधर चार्ज इस पर ज्यादा पड़ा हुआ है ना, ये अपना पोटेंशियल ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा है, ये दोनों कम दिखा पा रहे हैं, इसलिए मैं इधर को पॉजिटिव इधर को नेगेटिव मान के काम कर रहा था। लेकिन रियल में ये हुआ है कि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, देखो आप चार्ज भी देख पा रहे हो, है ना, इधर नेगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये अपना ज्यादा इफेक्ट लेके बैठा है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। इसलिए मैं तो भी पोटेंशियल है, मैं तो मुझे कोई मतलब थोड़ी किधर कितना चार्ज है, इधर पॉजिटिव, अगर इधर चार्ज पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा, और अगर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होगा, वो तो होना ही है ना, मुझे उससे मतलब भी नहीं है, मैं मेरा सिर्फ काम कर रहा हूं। मुझे क्या चाहिए, अब हर एक पे फाइनल चार्ज चाहिए ना, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो फाइनल, तो मैं फर्स्ट वाले पे चार्ज देखो, फर्स्ट वाले पे चार्ज Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, तो इसका C कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6, और V कितना है जो फाइनल है वो लेंगे, तो 20/3, तो क्या हो जाएगा 20/3 माइक्रोकूलम Q1 पे, है ना, डैश निकल रहा है, Q2 डैश। अब इस पे फाइनल कितना हो जाएगा वही CV, तो C कितना है इसका 2, तो 2 माइक्रो इंटू 20/3, क्योंकि पोटेंशियल तो ये रहना है, तो 2 इंटू 2 40, 40/3 माइक्रोकूलम।
Q3 डैश इक्वल्स टू C3V, C3 कितना है 3 माइक्रो, और ये क्या है 20/3 रहेगा, तो ये क्या होगा 3 से 3 कट, तो 20 माइक्रो कूलम, या फिर आप 60/3 भी लिख सकते हो। तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6 और 4 10 और 120 अपॉन 3 से 40 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो सोल्व किया था 40 तो आया था, है ना, वो पोलरिटी की वजह से माइनस आ रहा है, पोलरिटी में चेंज कर दूंगा तो भी इससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मामला हो गया क्लियर, तो ये वाला हो गया। अब हमारे लिए सिर्फ क्या बचा है, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है ये वाला, है ना। इसको रफ कर दे, नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो, फिर रफ कर रहा हूं मैं इसको। चलो देखो, ये यहां तक है, चलो जल्दी निपटाते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका भी, मेरा भी, सॉरी मेरा तो क्या ही टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तुम्हारा हो रहा होगा, तुम्हें कहीं जाना है ना, कहाँ जाना है, सोने, इतनी जल्दी सोओगे क्या, नहीं सोना है, इतनी जल्दी सो के क्या करो, अभी तो बहुत काम बाकी है, पूरी रात जगना है अभी तो, है ना। हम यहाँ पर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप खुद के लिए थोड़ी सी और मेहनत कर लो, क्या प्रॉब्लम है ना, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। चलो जल्दी करते हैं, ठीक है। ओके, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ सी नोट चार्ज बाय ईएमएफ वी नोट, यानी कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका जो कैपेसिटेंस है सी नोट और चार्ज किससे कर रखा उसको वी नोट से, है ना, लिख लेते ताकि क्लियर रहे सब कुछ, और वी नोट से इसको चार्ज कर रहा है। फाइंड वर्क डन बाय एक्शन एजेंट टू रिड्यूसिंग द सेपरेशन हाफ, तो इसका सेपरेशन हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो सेपरेशन हाफ करने से क्या होगा, अच्छा मुझे बता, सी का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये ए क्या है एरिया, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है डी। लेकिन जैसे ही मैं इसको हाफ कर दूंगा तो एरिया तो चेंज नहीं होगा, भाई सेपरेशन हाफ कर रहा हूं ना, आधा, तो मतलब डी को आधा कर रहा हूं मैं, तो ए एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट और डी बाई 2 हो जाएगा, तो क्या 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी तो सी है, तो मेरा सी डैश क्या 2c हो जाएगा, है ना, ये तो क्या है सी है ना, तो भाई 2c हो जाएगा। यहां पर तो कोई मामला, कोई दिक्कत नहीं है। इफ बोला क्या है, बैटरी डिस्कनेक्टेड बिफोर यू स्टार्ट, मतलब बैटरी से मैंने क्या किया, इसको पोटेंशियल दे दिया, पहले कितना पोटेंशियल दिया वी नॉट, और अब बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को क्या कर दिया डिस्कनेक्ट, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करते ही क्या मुझे बताओ बैटरी कोई वर्क करेगी, डिस्कनेक्ट कर दिया तुमने, तो क्या ये फॉर्मूला होता है, तुमने बैटरी को कर दिया डिस्कनेक्ट, तो अब बैटरी कोई वर्क कर ही नहीं पाएगी ना, मैं इसको क्या कर रहा हूं भाई कंप्रेस करता है, मतलब यानी कि इसके डिस्टेंस को कम करके आधी लेके आ रहा हूं, एकदम स्लोली होगा काम, फास्ट नहीं होता है ना, फास्ट करने जाओगे तो वहां पर फिर काइनेटिक एनर्जी वगैरह बनने लग जाती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है फिर हमारे लिए। तो मैं इसको धीरे धीरे लेके जा रहा हूं, तो जैसे मैं लेके जाऊँ तो बैटरी तो कनेक्टेड ही नहीं, वर्क कर कैसे करेगी बैटरी, तो ये तो इसको हटा कोई कहे ना, बैटरी डिस्कनेक्टेड बिफोर यू स्टार्ट, जैसे आप सेपरेशन को कम करना स्टार्ट कर तो उसके पहले बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो ये तो जीरो हो गया। अब बचा सिर्फ एक्सटर्नल वाला मामला। अब एक्सटर्नल यानी कि हम वर्क कर रहे हैं, तो हम वर्क जो कर रहे हैं वो किसके बराबर है बताओ, सिर्फ चेंज इन एनर्जी की, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला मुझे क्या दे रखा है, सी दे रखा है वी, तो ये तो क्या वे फाइनल के लिए हाफ सी डैश वी स्क्वायर, हाफ सी डैश, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल भी तो नहीं पता है, क्योंकि सेपरेशन कम हो जाएगा तो पोटेंशियल भी तो चेंज होता है, आपको पता है ना, क्योंकि भाई बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो सेपरेशन कम करने में क्या होता है, पोटेंशियल भी चेंज होने लग जाता है, तो पोटेंशियल फाइनल क्या है मुझे भी नहीं पता, तो हाफ सी और सी डैश फाइनल कैपेसिटेंस वो मैं निकाल चुका, अभी कल लिख लेंगे वी स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल तो हाफ सी नोट, इनिशियल सी नोट था ना, सी नोट लिखा था यहाँ पे, तो जो सी नोट और इनिशियल तो मुझे पोटेंशियल पता है वी नोट स्क्वायर था शुरुआत में, लेकिन अब बैटरी कनेक्टेड नहीं है ना, वो हट गई, तो उसको पास में लाते ही पोटेंशियल चेंज होने लग जाता है, अब वो चेंज होके क्या बना मुझे नहीं पता, तो फिर एक काम करते हैं निकाल लेते हैं, v इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, v इक्वल्स टू होता है q अपॉन c, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा q तो कंजर्व रहेगा ना, क्योंकि मैं बैटरी हटा चुका हूं, तो भाई यहां पे जितना चार्ज है वो चार्ज थोड़ी हिलने वाला है, चार्ज तो कंजर्व रहेगा, चार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो चार्ज वही रहने वाला है, ठीक है ना, तो चार्ज को नहीं हिलाना है, तो चार्ज वही रहेगा,
तो ओवरऑल हुआ क्या, अच्छा सी चेंज हो गया बाद में, तो सी डैश लिखा था मैंने, तो क्यू अपॉन सी डैश क्या होगा 2c0। चार्ज तो चेंज नहीं होता है, चार्ज तो कंजर्व रहने वाला है ना, और बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है तो चार्ज कहाँ जाएगा, जहां पे जितना पहले था उतना अब भी रहेगा। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q अपॉन सी नोट क्या है, क्या v नोट है ये, क्योंकि शुरुआत में चार्ज q ही था, बाद में भी q ही रहेगा क्योंकि चार्ज तो कंजर्व्ड है। तो v नोट शुरुआती पोटेंशियल है, तो शुरुआत में पोटेंशियल v नोट है, चार्ज q था और कैपेसिटेंस c नोट था, तो शुरुआत का पोटेंशियल ये है और बाद का पोटेंशियल ये है। तो मैं q अपॉन सी नोट, चार्ज तो सेम ही है ना, पहले भी q अब भी q, चार्ज कंजर्व्ड है, और सी नोट, तो इसको मैं वी नोट लिख सकता हूं, मतलब वी नोट अपॉन 2। इसका मतलब ये है कि जैसे तुम सेपरेशन, और तुम्हें पता भी है यार फॉर्मूला भी था कि जैसे जैसे हम सेपरेशन कम करते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल भी कम होता जाता है, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था d के, और d अगर आधा हो गया तो v भी आधा होना ही होना है, तो देखो v भी v नोट बाई 2 हो गया, तो यहाँ पे इसको लिखो हाफ सी डैश क्या है 2c0, v क्या है v नोट बाई 2, तो v नोट बाई 2 का स्क्वायर माइनस हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कट, ये क्या होगा 4, तो सी नोट वी नोट स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ये क्या हो जाएगा सी नोट वी नोट स्क्वायर अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये वैल्यू बड़ी है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो, तो ये माइनस का सी नोट वी नोट स्क्वायर बाय 2 2 जा 4, ये आंसर है। मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा है वो कितना कर रहा है, माइनस का सी नोट वी नोट स्क्वायर अपॉन 4, मतलब फाइनल एनर्जी बड़ी है, कम नहीं है, फाइनल एनर्जी ज्यादा है। अगर फाइनल एनर्जी ज्यादा है मतलब उसको सेपरेट करने में उसको नेगेटिव वर्क करना पड़ रहा है, उसको खींचना पड़ रहा है, धक्का नहीं देना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है ना भाई। उसको यूं क्या होता, अगर वो खुद धक्का देके लेके जाता ना, जिधर जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही धक्का देके लेके जाता एक्सटर्नल, तो पॉजिटिव आता। यहाँ पे नेगेटिव क्या है, क्योंकि उसको जाना अंदर था और उसने खींचा बाहर है, इसलिए उसका नेगेटिव वर्क हो गया है, तो इसलिए नेगेटिव आ रहा आंसर। क्लियर है? ओके। अब सेकेंड वाला पार्ट क्या है, द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। अब बैटरी को कनेक्टेड ही रखा, तो कनेक्टेड रख के क्या मामला बनेगा, सारी चीजें यही रहने दो, कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, पर कनेक्टेड है तो इसको जीरो नहीं कर सकते, फिर इधर आ जाओ। चलो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे निकालना है कि बैटरी कितना वर्क कर रही है। देखो सी तो यही रहेगा, क्योंकि सी तो कोई वो चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड भी नहीं करता है, तो सी तो ये रहेगा। मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है कि बैटरी कितना वर्क कर रही है। ठीक है, तो बैटरी जो वर्क कर रही है, क्या बैटरी, अच्छा बैटरी अगर वहीं पर है तो पोटेंशियल क्या वो कम करेगी भाई। बैटरी अब भी लगी हुई है, वी नॉट और इसका कैपेसिटेंस सी नॉट है। बैटरी इसका सेपरेशन आधा करने के बाद भी लगी हुई है बैटरी, तो ये तो पोटेंशियल अभी भी उतना ही लगाएगी, तो मतलब पोटेंशियल अब कम होने वाला नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर बैटरी कनेक्टेड होना तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि जो पहले जो पोटेंशियल आधा हो पा रहा था ना, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन अब बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल अब आधा नहीं होगा, पोटेंशियल वी नोट का वी नोट ही बना रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अगर पोटेंशियल वही है लेकिन कैपेसिटेंस चेंज हो गया है, तो क्या इसको वर्क करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इसको वर्क करना पड़ेगा। और वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी, चार्ज इंटू वी, है ना, इसको वी नोट लिख दूं, तो इसका मतलब चार्ज वहां पे चेंज हुआ है भाई, नया वाला चार्ज कुछ चेंज होगा तो तुम्हें पता है भाई Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है, Q इक्वल्स टू CV होता है। तो भाई जो नया वाला चार्ज है वो नया वाला चार्ज कितना होगा, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया था, इसको मैं लिख दूं Q डैश C डैश, अभी V डैश लिख देते हैं। तो मुझे बताओ जो नया वाला चार्ज है Q डैश, वो C डैश, यानी C डैश कितना हो गया 2C नोट हो गया, बाद में कैपेसिटेंस बढ़ गया ना, और पोटेंशियल तो अभी भी V नोट है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होना है, पोटेंशियल सेम रखेगी वो हमेशा। बैटरी का काम ही होता है कि पोटेंशियल को कांस्टेंट बनाए रखना, ये बैटरी का काम होता है, याद रखो। तो 2C नोट V नोट है, Q पहले कितना Q था, मतलब तुम्हें यहां पे जो Q लिखना है ना, चेंज इन Q लिखना है, डेल Q V लिखना है। तो मुझे बताओ पहले कितना वहां पर चार्ज था, तो पहले चार्ज क्या था, C नोट V नोट था, अब कितना हो गया 2C नोट V नोट है, तो चेंज इन चार्ज क्या होगा, क्या Q डैश माइनस, क्योंकि ये फाइनल चार्ज है, इनिशियल चार्ज है, तो फाइनल चार्ज क्या है ना, पहले C नोट क्या था, कैपेसिटेंस V नोट
क्या था, पोटेंशियल। अब क्या है, 2C0 हो गया कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल अब भी V0 है, बैटरी कनेक्टेड। तो ये चेंज इन और पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो V0 ही अभी भी, उसकी तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये Q डैश माइनस Q कितना हो जाएगा भाई, 2C0 में से C0 V0 माइनस करेंगे तो एक बच जाएगा, तो C0 V0 और एक और V0 है तो V0 स्क्वायर हो जाएगा। तो बैटरी जो वर्क कर रही हो कितना वर्क कर रही है बताओ, C0 V0 स्क्वायर, है ना। और चार्ज बैटरी ही दे रही है, ये भी ध्यान रखना, चार्ज बैटरी ही दे रही है। क्लियर है। तो W बैटरी हो गया। अब मुझे क्या करना है, चेंज इन एनर्जी। तो ये क्या होता है, हाँ, U इनिशियल माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, यहाँ पे तो इनिशियल है ना, लॉस थोड़ी निकाल रहा है। तो U फाइनल क्या है, हाफ, बाद में C कितना हो गया था, C0, और V तो अभी भी वही है, फाइनल भी तो V वही है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, वो तो नहीं थी तब प्रॉब्लम थी, अब तो प्रॉब्लम नहीं है। और सिर्फ C क्या हो गया, बढ़ गया, 2 से बढ़ गया है ना, यहाँ पे बार बार मैं बता रहा हूँ ये हो रहा है। और शुरुआती C तो C0 ही था और V V0 ही था, इनिशियल एनर्जी ही होगी। तो मुझे बताओ ये सोल्व होके क्या आएगा, क्या हाफ का C0 V0 स्क्वायर बचेगा, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, नहीं है, ये डेल्यू आ गया। अब मुझे क्या चाहिए भाई, W बैटरी प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्यू होगा। अब W बैटरी कितना कर रही है, C0 V0 स्क्वायर प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्यू कितना है, हाफ C0 V0 स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा। तो W एक्सटर्नल हो जाएगा हाफ C0 V0 स्क्वायर माइनस C0 V0 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सोल्व करके इधर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो, हाफ बचेगा, माइनस का हाफ C0 V0 स्क्वायर। तो W एक्सटर्नल कितना हो गया, माइनस का हाफ C0 V0 स्क्वायर। कब, जब बैटरी कनेक्टेड है, और जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई थी तब वर्क माइनस का 1/4 C0 V0 स्क्वायर आया था। क्लियर है ना। तो आज मैंने आपको, है ना, ये इसके साथ जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें मैं करवा चुका हूं, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा डाइलेक्ट्रिक, कि इन्हीं कैपेसिटर के अंदर अगर मैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दूं, यानी कि इंसुलेटिंग सब्सटेंस भर दूं, तो क्या क्या इफेक्ट हमें दिखने को मिलते हैं, क्या क्या चीजें वहां पर पॉसिबल है, उन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।